हेलो दोस्तों, आप लोगों ने रॉकस्टार मूवी तो शायद देखी हो और नहीं देखी तो कोई बात नहीं। उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एंड दैट इज मार्केट में सिर्फ नेगेटिव चलता है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिसपे लिखा है वीर सर ने बताया गलत टैक्स लैब्स। तो क्या ये सही है? क्या मैंने वाकई में आपको गलत टैक्स लैब्स बताए? क्या है? तो देखो, अब आ गए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस वीडियो के अंदर। एंड आपकी टैक्स के रिगार्डिंग फाइनल कंक्लूडिंग वीडियो है ये। इसके बाद कोई टैक्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आने वाली और इससे आपकी कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आई ट्रस्ट यू फॉर द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। अगर आप हमारी वीडियो में बने रहते हो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी रिगार्डिंग द कंप्लीट टैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है हमारी पोस्ट से, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपके टैक्स स्लैब्स के बारे में डिस्कशन किया। लेकिन इस वीडियो में मैंने इसी पोस्ट को डिस्कशन किया था और मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था कि देखो, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि देखो, दिस वाज मोर लाइक अ मीम। ये जो यहाँ पे पोस्ट है इसमें मैंने आपको टैक्सेशन का वन साइड दिखाया है। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, एंड इवन अगर इसी पोस्ट के अगर आप कमेंट सेक्शन में भी जाओगे तो आपको दिखेगा, प्लीज नोट दीज नंबर्स आर जस्ट बेस्ड ऑन रफ कैलकुलेशन एंड नॉट द एग्जैक्ट टैक्स इम्प्लीकेशन। देयर इज ए स्मॉल रोल ऑफ मार्जिनल रिलीफ एज वेल एंड मोर ओवर इट्स जस्ट फॉर फन। लेकिन अब अगर मैं वापस आऊं, इस पोस्ट को आप ध्यान से पढ़िए दोबारा। एन आई ओपनर फॉर न्यू टैक्स regime, if your income is up to 12.7 lakh you pay zero tax, and if your income is 12.76 you need to pay approximately 72,000. both the facts are true, but कैसे या तो वीर सर गलत बता रहे हैं या ये पोस्ट गलत है। देखो, इस पोस्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी मैंने डाला था, तो फाइनली आई एम डिकोडिंग इट। अगर ये धोखा समझ में आए तो लाइक एंड कमेंट। तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर ये जो धोखा है आपको लास्ट में समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमें धोखा समझ में आया, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वीडियो। तो क्या वो धोखा है, क्या वो कंसेप्ट है, जरा समझते हैं। देखो, अगर आप इस 12,75,000 तक के बारे में बात करो तो देखो, मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो को अगर आप देखो, पहले इस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने आपको बताया टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें रिबेट का कंसेप्ट क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। और 12,75,000 तक अगर आप बात करते हो तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन है, और नॉर्मल बिजनेस ओनर्स या सैलरी छोड़ के जो बाकी हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, मार्जिनल रिलीफ का, जो कि 12 लाख से लेके 12,75 तक है। एंड दैट इज वेयर हमने जो एक फाइनल कंक्लूजन देना था वो शायद इस वीडियो में मैं देना भूल गया आप लोगों को, कि 12,75 तक का तो हिसाब ठीक है, उसके ऊपर क्या, तो वो आज मैं आपको फाइनली क्लैरिटी दे देता हूं। ठीक है, और ये जो धोखा आप लोगों के साथ हुआ है उसकी भी क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो थिंग इज दोस्तों कि देखो क्या होता है, अगर आप एक सैलरीड टैक्स पेयर हो, आपकी ग्रॉस इनकम अगर 12,75,000 रुपए तक है, ठीक है, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, आपकी सैलरी आ जाएगी 12 लाख, ठीक है, जिसपे 60,000 की रिबेट मिलेगी, आपका टैक्स हो जाएगा 0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर किसी की इनकम, किसी सैलरीड पर्सन की इनकम 12,75,001 रुपए, तो क्या वो फिर 72,000 टैक्स पे करेगा? नहीं। उस केस में भी क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि उसका अगर आप देखो 75,000 से उसकी इनकम कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, उनके साथ धोखा नहीं होते। तो यहां पे क्या है कि यहां पे भी कंसेप्ट लगेगा आपका मार्जिनल रिलीफ का। यानी कि सपोज आपकी इनकम है 13 लाख, एक नंबर ले लेते हैं 13 लाख, ठीक है, 13 लाख ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम, ठीक है, तो 13 लाख ग्रॉस इनकम है, इसमें से 75,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा देंगे तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बची 12,25,000। ठीक है, और इस 25,000 पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 12,25,000 पे। अगर हम नॉर्मल टैक्स स्लैब से कैलकुलेट करेंगे तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 लाख पे 60,000 और 25,000 का 15% अप्रोक्सीमेटली 2,000, अप्रोक्सीमेटली 3,500 के आसपास ले लेते हैं। यार आप लोग ज़्यादा अच्छे कैलकुलेशन कर लेते हो, आप लोग कर लेना, ठीक है। आई थिंक 3,200 समथिंग के आसपास आएगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन उतनी फास्ट नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 एक नंबर ले लेता हूँ,
ठीक है, तो ये तो इस आदमी के साथ गलत हो गया ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, हम आपको मार्जिनल रिलीफ भी देंगे, और मार्जिनल रिलीफ क्या होगी कि आपको 63 की बजाय 25,000 ही टैक्स पे करना होगा। आपको 25,000 ही टैक्स पे करना होगा, ना कि 63,000। वो जो आप टेबल्स देख रहे हो जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही हैं कि 13 लाख पे आपका 75,000 टैक्स है, वो सैलरीड टैक्स पेयर के लिए नहीं है, वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो उनके लिए है, वो उनके लिए है। और यही पॉइंट मैं अपनी लास्ट वीडियो में शायद आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। आई थिंक इन अ डिफरेंट जोन, जिसमें मैंने 12,75,000 तक का आपको एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद मैं ये पॉइंट भूल गया, जिसकी वजह से अगेन मेरे पास क्वेरीज आई, और अगेन आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस थिंग। ठीक है, तो यानी कि अब फाइनल कंक्लूजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, द फाइनल कंक्लूजन इज लाइक दिस। ठीक है, जरा इसको समझिए कि अगर आपकी इनकम, ग्रॉस इनकम, विदाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,75,000 रुपए तक है, तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। देन 12,75,000 से लेके 13,50,000 तक है, तो यहां पे आपके पास मार्जिनल बेनिफिट रहेगा। यानी कि आप कितना टैक्स पे करोगे, जितनी आपकी एडिशनल इनकम है, यानी कि 75,000 1 रुपए से लेके नेक्स्ट 75,000, यानी कि आपका कितना होगा, लगभग 1 रुपए से लेके, और 75,000 ये कैलकुलेट करेंगे तो 71,000 समथिंग बैठेगा, मतलब 75,000 समथिंग बैठेगा। ठीक है, तो ये मार्जिनल रिलीफ आपकी एडिशनल इनकम पे पड़ता जाएगा। सपोज किसी की इनकम 12,76,000 रुपए है ग्रॉस इनकम, ठीक है, तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा 75,000 का, मार्जिनल रिलीफ लग के उस पर टैक्स पड़ा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का। सो दिस इज इट। तो ये जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो आपको सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में 13,50,000 रुपए तक मिलेगा, और नॉर्मल पर्सन के केस में 12,75,000 रुपए तक मिलेगा। आई थिंक अब आपको क्लियर आया होगा। तो अब जो आपके साथ धोखा किया गया था, अब उसकी रियलिटी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वी पोस्ट है, इसमें अगर आप देखो, इफ योर इनकम इज 12,75,000 ग्रॉस मतलब इसके बाद इसमें डिडक्शन भी लगेंगे। ठीक है, तब जाके आपका, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा, तब जाके आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। एंड इफ योर इनकम इज 12.76, दैट इज टैक्सेबल इनकम, मतलब आफ्टर डिडक्शन, यानी कि आपकी 13,50,000 से ज्यादा इनकम है। ठीक है, यानी कि 13,51,000 इनकम है, उसमें जब आप 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाओगे तो ये नंबर निकल के आएगा, और ये नंबर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, तब आपका टैक्स 72,000 रुपीज होगा। एंड दैट्स व्हाट द धोखा इज। वीर सर ने आपको गलत टैक्स स्लैब्स नहीं बताए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये धोखा कैसे लगा, इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि नहीं थी। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, एंड मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से गूगल ऐप को भी, आप गूगल ऐप कह रहा हूँ सॉरी, हमारे अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री एंड प्रैक्टिस, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाता है। एंड अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐप ही के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। इसमें मैं आपको डिफरेंट रेगुलेटरी वेबसाइट्स की कवरेज, आरबीआई सेबी की रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर फ्री में प्रोवाइड करता हूं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम्स की कवरेज मिलती है एट अफोर्डेबल प्राइस, और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइंस फ्रॉम द ऐप। तो दोस्तों एक लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज अभी हमारी चल रही होगी सेल जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल सकती है। तो प्लीज अगर एनरोल करना है तो नाउ इज द टाइम। तो वीडियो कैसा लगा, धोखा कैसा लगा, देखो अगर धोखा पसंद आया है थोड़ा सा भी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव फन।